नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश दो दभी में। और यहां पर मित्रों हम लोग आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक मतलब यूपीएसआई का दोस्तों, जो आपका ऑनलाइन भर्ती परीक्षा 2017 हुई थी, जो कि आपकी 20 दिसंबर 2017 को आयोजित हुई थी। तो दोस्तों आज उसी के हम लोग सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के अपने इस पेपर की, और आपको लेकर कल चलता हूँ आपको पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है आपका कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं होश, लोग, प्राण, बल, वर्षा, जनता, हस्ताक्षर या जनता। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका सही ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, वर्षा या जनता। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि मैं आपको हर टॉपिक को, जिनसे भी प्रश्न बनने वाले हैं तो उनसे मैं थोड़ा सा आपको साथ में बताता चलूं, ताकि आपका एक प्रैक्टिस के साथ साथ में रिवीजन भी होता चले। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाला हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप याद रखिए कि यहाँ पर देखिए, अब एक बात तो आप समझ में आ चुकी होगी आपकी कि जो ये शब्द बच रहे हैं आपके, जैसे होश, लोग, हस्ताक्षर या आपका ये प्राण या बल, ये दोस्तों ये जो ग्रुप हैं ये आपके बहुवचन में प्रयोग होंगे, ये बात आप समझ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि आप याद रखिए कि प्रत्येक या फिर हर एक, दोस्तों ये जब भी ये शब्द आपके आ जाएं तो याद रखिए कि ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होंगे। ठीक है, आगे एक और बात आपको बता दूं कि यदि दोस्तों यहां पर एक महत्वपूर्ण बिंदु समझ लीजिए कि यदि आपके ऐसे शब्द जो आपके दोस्तों जिनके अंत में क्या क्या आ जाए, बात को याद रखिएगा, लोग, गण या फिर वर्ग या वृंद या फिर जन, तो ये दोस्तों ये कुछ ऐसे शब्द हैं, आदि और भी बहुत से शब्द हैं। तो ऐसे ये शब्द जिनके अंत में मतलब ये शब्द आ जाए तो वो हमेशा याद रखिए वो आपके दोस्तों हमेशा और हमेशा आपके एक वचन में दोस्तों यहाँ पर प्रयोग नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर दिखाऊं, जैसे मामा लोग, जैसे मामा लोग, ठीक है, या फिर आप तारागढ़ कह सकते हैं, तारागढ़। ठीक, तो ये आप समझ लीजिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु था, मैंने आपको बताया। आगे लेकर चलता हूं कि मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपका कौन सा है, ये आपको दोस्तों यहां पर बताना है। तो आपको दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन है हिंदी, स्थायी, हिंदू या दायित्व। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें आपके इस प्रश्न की उत्तर की, तो आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपके प्रश्न का उत्तर दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर स्थायी। याद रखिएगा, स्थायी आपका मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। जैसे नागनाथ, वैसे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा सापनाथ। ये एक लोकोक्ति है। ठीक, कृष्ण शब्द का दोस्तों स्त्रीलिंग क्या होगा, तो याद रखिए कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा हो जाएगा। अगला है कि कथा सम्राट प्रेमचंद जी जो थे दोस्तों, उनका वास्तविक नाम दोस्तों क्या था, तो याद रखिए क्या उनका नाम धनपत राय था। ठीक है, आगे लेकर चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वर्तनी संबंधी सही शब्द हमको चुनना है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पूर्ति। और अगर बात करें अभिनेता की, तो यहां दोस्तों ये अभिनेता होता है, यहां पर आपका ये भा में दोस्तों छोटे की मात्रा आएगी। उसी तरीके से उन्नति होता है आपका छोटी की मात्रा आएगी। और अगर बात करें आपके यहाँ पर, तो ये दोस्तों श्रीपति होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। एक मिनट, यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, ये मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन के बारे में बता दिया। यहाँ ये आपका अवनति होता है, इसमें भी छोटी की मात्रा दोस्तों ये आती है, इसलिए याद रखिए पूर्ति आपका सही हो जाएगा। आगे ले चलता हूं, लुटिया। लुटिया का बहुवचन दोस्तों क्या होगा, तो याद रखिए कि लुटिया का दोस्तों बहुवचन आपका ऑप्शन नंबर 1 लुटिया हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों लोटा, ये प्रश्न बन चुका है कि लोटा कैसा शब्द है, तो लोटा दोस्तों आपका ये देशज शब्द में आता है, याद रखिएगा। आगे आपको ले चलता हूं कि आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या है, तो आनाकानी करना इस मुहावरे का दोस्तों सही अर्थ है आपका टाल मटोल करना, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी दोस्तों कौन सी है, तो ये भी देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पर प्रश्न आप देख रहे हैं कि आपके राइटर्स
कवि हो या कवयित्री हो या लेखक लेखिका कोई भी है, उनसे दोस्तों उनकी कृतियों से भी बन रहे हैं, इसलिए उनके बारे में थोड़ा आप डीपली जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न बना है कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी, तो आपको बता दें कि यहाँ पर पहली कहानी दोस्तों ग्राम हो जाएगी। और आपको इसके बारे में अगर बताऊं तो ये दोस्तों 1910 में दोस्तों इन्होंने लिखी थी। और आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु बता दूं कि ये दोस्तों इनकी एक पत्रिका, इंदु नाम की एक पत्रिका थी, उसमें दोस्तों ये कहानी इनकी प्रकाशित हुई थी। तो ये बात आपको महत्वपूर्ण बिंदु मैंने बता दिए हैं। आगे ले चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर कि किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको बता दें कि यहाँ पर दोस्तों आपका जो सही उत्तर होने वाला है वो आपका दोस्तों मलयालम हो जाएगा। तो मलयालम के लिए दोस्तों, मलयालम मतलब भाषा में इनका जो ये कृति इनकी थी, इनको दोस्तों सम्मानित किया गया था 1995 में। ठीक है, आगे आपको ले चलता हूं और अगला प्रश्न हमारा क्या बन जाता है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि तरंग, तरंग शब्द का समानार्थी चयन हमें करना है यहाँ पर कि सही समानार्थी दोस्तों यहाँ पर तरंग का क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए है तुरंग, उर्मी, केकी या फिर अटवी। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर अगर हम आपको बताएं तो आपका सही उत्तर यहाँ पर दोस्तों होने वाला है आपका ऑप्शन यहाँ पर बी, उर्मी। ठीक है, अगली ओर ले चलता हूँ आपको। अगला प्रश्न आपका बन जाता है कि भक्तिन, उसके बाद में खाली जगह है का प्रसिद्ध, फिर खाली जगह रेखा चित्र है। इस हमें यहाँ पर पूरा करना है, रिक्त स्थान भरना है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले भक्तिन की बात करें तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि भक्तिन जो महादेवी वर्मा जी हैं उनका एक प्रसिद्ध संस्मरण है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा, और यहाँ पर संस्मरण आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे ले चलते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी से आया है एक प्रश्न बन करके कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो आपको बताना चाहूँगा कि हिम तरंगिणी एक दोस्तों उनकी कृति थी, जिसके लिए उन्हें आपको बता दें कि 1955 में 1955 में दोस्तों उन्हें साहित्य में अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये बात याद रखिएगा हिम तरंगिणी के लिए। आगे बढ़ता हूं और अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दोस्तों 14th नंबर पे आपको दिखाने वाला हूं कि अनुचित लोकोक्ति का हमें चयन करना है कि दोस्तों जो मतलब एक तरीके से गलत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो पहली ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। यहाँ पर होता है अधजल गगरी छलकत जाए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पलटत लिखी, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो मित्रों यहाँ पर प्रश्न बना है अर्थालंकार से। तो आपको थोड़ा सा अलंकार की बात बता दूं। अलंकार में सबसे पहले समझ लीजिए, अलंकार को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। आपको जल्दी से बता देते हैं कि यहाँ पर शब्दालंकार, शब्द के मतलब आधार पर शब्दालंकार हो जाएगा, और आपका दूसरा जो आपने देखा अर्थालंकार, और आपका तीसरा दोस्तों हो जाएगा उभयालंकार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर बता दें कि आपका अर्थालंकार की हम लोग बात करें तो अर्थालंकार के आधार पर दोस्तों यहाँ पर फिलहाल आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपका नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि श्लेष अलंकार आपका दोस्तों यहाँ पर नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे ले चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न हमारा बनता है उत्प्रेक्षालंकार कब हो सकता है। तो उत्प्रेक्षालंकार के बारे में आपको बताना चाहूंगा। उत्प्रेक्षालंकार को मैंने यहाँ पर दोस्तों एक बार बताया भी है कि उत्प्रेक्षालंकार आपका जब उपमेय में दोस्तों उपमान की कल्पना की जाती है तो वहां पर दोस्तों उत्प्रेक्षालंकार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही हो जाएगा। एक बात और बता दूं कि यहां पर दोस्तों याद रखिए कि जैसे आपका यहां पर मनु या मनहु, मानो या फिर जानो या जनु, ये शब्द अगर आ जाएं तो आप याद रखिए कि आपका दोस्तों हमेशा आपका उत्प्रेक्षालंकार हो जाएगा। बहुत से एग्जांपल्स हैं दोस्तों, जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणि सैल पर आतप पर्यु प्रभात। तो ठीक है, यहाँ पर भी हो जाता है। और आपको एक और एग्जांपल बताना चाहूँगा कि जैसे आपका है वो वाला सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजन की माल और बाहर सोहत मनु पिए। देखिए मनु आ गया दोस्तों, मनु पिए और दावा नल की ज्वाल। तो यहाँ पर भी दोस्तों उत्प्रेक्षालंकार हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे, मैंने आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न है, यह मास जो चंद्रमा की
खाली जगह के अनुसार गिना जाता है वह खाली जगह कहलाता है। यहाँ पर रिक्त स्थान में इन शब्दों के अनुसार भरने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें यदि सही ऑप्शन की तो पहला आपका दोस्तों हो सकता है, यहाँ पर आप देखिए कि आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर गति, मतलब गति के अनुसार तो हो जाएगा आपका ये कि यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास दोस्तों कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी सही हो जाएगा। आगे आपको बताने वाला हूं कि आपका अगला यहाँ पर बिंदु जो दिया हुआ है वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है। तो राधा जी के लिए दोस्तों प्रयोग किया गया है वृषभानुजा। और अगला प्रश्न बन जाता है आपका कि बहुत सस्ती से काम करना। तो यहाँ पर दोस्तों उचित मुहावरे का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मुहावरा जो हम लोग लेकर के आ सकते हैं आप समझ लीजिए कौन सा, कि 9 दिन चले 2.5 कोस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए हरिशंकर परसाई जी के आप कह सकते हैं उनसे बना हुआ है, हरिशंकर परसाई जी से संबंधित है कि उनकी दोस्तों किस तरह की साहित्य रचना के लिए उनको जाना जाता है। तो आप यहाँ पर याद रखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि हरिशंकर परसाई जी को दोस्तों उनकी व्यंग रचना के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर बात करें उनके दोस्तों कुछ संग्रह के बारे में आपको बता दूं कि तो यहाँ पर जैसे भोला राम का जीव आपने सुना होगा, या रानी नागफनी की कहानी, उनका उपन्यास बहुत ज़्यादा फेमस है ज्वाला और नल। ये उपन्यास दोस्तों नोट कर लीजिए कि ज्वाला और नल, ये उपन्यास दोस्तों इनका बहुत ज़्यादा फेमस है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और तिरछी रेखाएं, ये इनका एक संस्मरण है, वो भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर इनसे जो प्रश्न बनना था वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। तो दोस्तों अग्र का यहाँ पर जो विलोम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये बात आपको बतानी है। तो अगर आप देखें तो आपको बता दें कि देखिए अग्र का दोस्तों यहाँ पश्च हो जाएगा। याद रखिए एक बात और समझ लीजिए कि अगर आपसे तत्सम में पूछा गया है तो आप तत्सम में ही उसका विलोम बताएं या समानार्थी बताएं, या फिर अगर मान लीजिए तद्भव पूछा गया तद्भव, मतलब जैसा शब्द हो दोस्तों उसी के अनुसार उसका आपको अपोजिट मतलब विलोम या जैसा भी समानार्थी या पर्यायवाची कुछ पूछा गया तो आपको उसी तरीके से बताना है। ठीक, आगे ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि आदर देने एवं बड़प्पन है तो किस वचन का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखिए बहुत अच्छा ये नियम से जो आपके एक वचन में दोस्तों जो नियम है आपके रूल्स हैं वहाँ से ये प्रश्न बना है। हमेशा याद रखिए आदर या सम्मान के लिए या बड़प्पन के लिए हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे ले चलते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण नहीं है। तो संदिग्ध मतलब जहां संदेह की बात हो, तो यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें आपके ऑप्शंस की, मैंने सामान वहीं रखा था, ये बात तो पूरी तरह से मतलब बिना किसी डाउट के बिना संदेह के ये बात कही जा रही है कि मैंने वहां सामान रखा था, मुझे पता है कहाँ रखा था। या मैं सामान वहीं रखा था, ये दोस्तों सेंटेंस ही गलत है। मैंने वही सामान रखा था, उसके बाद है मैंने वही सामान रखा होगा। तो दोस्तों यहाँ रखा होगा की बात हो रही है, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात मैंने वहाँ रखा होगा, ये बात एक तरीके से अब यहाँ पूछा गया है संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो उदाहरण हो जाएगा कि आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि मैंने वही सामान रखा होगा। ठीक है, आगे ले चलता हूँ आपको कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर दोस्तों आपका जो 24 में ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है, आपने देखा होगा कभी भी दोस्तों कोई जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनमें आपको हमेशा इस छोटे या बड़े की मात्रा मिलती है। आगे ले चलें, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। तो संगम आप देख सकते हैं कि संगम में दोस्तों यहाँ चंद्र बिंदु लगा हुआ है, मतलब अनुस्वार की यहाँ पर गलती है। हुई वीरता की आगे है के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा, ये जो आपने सुना होगा दोस्तों, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बहुत फेमस दोस्तों कविता है झांसी की रानी। और वहाँ पर से ये दोस्तों पंक्तियाँ ली, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये बात आपने सुनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, तो यहाँ वैभव आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं आपके लेवल पेपर का कैसा था कि यहाँ पर कविता से, उनकी रचनाओं से, उनकी कृतियों के अंदर से भी प्रश्न आए हैं। ठीक, आगे ले चलता हूँ। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये बात दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत आई है। ये प्रश्न बहुत बार बन चुका है और आपको बता दें अनुच्छेद 343, यहाँ पर 343 फर्स्ट में दोस्तों यहाँ ये बात कही गई है। आगे कि परिमाणवाचक विशेषण का दोस्तों जो है किसके द्वारा किसका बोध होता है। तो परिमाण
तो परिमाण में आप याद रखिए कि परिमाण में दोस्तों हमेशा नाप तोल की बात कही जाती है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है यहाँ पर, और उसके अनुसार ही हमें यहाँ पर छांटने हैं उत्तर। तो रस के मूल भाव को स्थायी भाव कहते हैं। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसको सबसे पहले आपको दोस्तों इस तरह के प्रश्न कैसे आप इस तरह के प्रश्न को कर सकते हैं, तो पहले ये बात समझिए। आपको क्या करना है, पहले अनसीन पैसेज जो भी दिया है उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, और अच्छी तरह से पढ़ने के बाद में आप उसके बाद में उसके आंसर्स को करिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहली लाइन में ही बात कही गई है स्थायी भाव के नाम आइए, इसका मतलब आपका यही है, पहला है उत्तर सही हो जाएगा कि स्थायी भाव होता है। प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं, तो स्थायी। आगे ले चलते हैं, स्थायी भाव क्या कहलाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों ये बात कही गई कि रस का मूल भाव, आप देख सकते हैं रस के मूल भाव को स्थायी भाव कहते हैं। तो आपका ऑप्शन अगर यहाँ करें तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रस का मूल भाव। आगे देखिए कि मनोविकार शब्द का उचित संधि विच्छेद दोस्तों क्या है, तो आप समझ लीजिए कि दोस्तों यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि है, और आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ सही हो जाएगा, मनः धन विकार। मनः धन विकार, ये आपका दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे आपको बताने वाला हूँ कि आगे आप देख सकते हैं कि अगला यहाँ पर प्रश्न जो बनने वाला है, अगला प्रश्न आपका है कि संचारी भाव की दोस्तों संख्या कितनी है, तो याद रखिए हमेशा संचारी भाव आपके 33 हैं। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प दोस्तों कौन सा है, समानार्थी के अनुसार में अनुपयुक्त जो गलत है वो बताना है। उपयोगी मतलब उपादेय, स्टिकर, काक, तो दोस्तों आप जानते हैं काक का मतलब कौवा होता है, यहाँ पर लिखा क्या है सारंग या मयूर, दोस्तों ये ही गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है निंदक नियरे राखिए आंगन कोटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। यहाँ पे प्रयुक्त अलंकार दोस्तों कौन सा है, तो आपको ये बताना है, और आप देख सकते हैं कि आपका विभावना हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए कि बिना दोस्तों यहाँ एक बात याद रखिए, विभावना कब होता है, जब बिना किसी कारण के ही कोई काम हो जाए तो वहाँ पर दोस्तों विभावना होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा है कि बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, तो यहाँ पर ये लाइन पर ध्यान दीजिए कि बिना पानी और बिना साबुन के, मतलब एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, तो इसे बिना कारण के ही काम हो रहा है, इसलिए विभावना अलंकार हो जाएगा। आगे ले चलते हैं कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अगर बताएं आपको कि यहाँ पर दोस्तों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि उसने वहाँ पहुँचकर शोर मचाया, अब उसका घर मेरे को मालूम नहीं, मैंने यह कब बोला, और मेरे से मत उलझो घर जाओ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही जो हो जाएगा, शुद्ध हमें बताना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि उसने वहाँ पहुंचकर शोर मचाया। आयात का दोस्तों यहाँ विपरीतार्थक क्या होगा, तो सभी जानते हैं, बहुत इजी है ये, आयात निर्यात। आगे माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है, तो याद रखिए कि माटी की मूर्तें बहुत ज़्यादा फेमस दोस्तों ये आपका है, और ये आपके राम वृक्ष बेनीपुरी जी की दोस्तों यहाँ पर रचना है। राष्ट्र की, अब यहाँ पर देखिए आपको सही शब्द दोस्तों यहाँ चयन करना है और उसके बाद उसमें फिल करना है। तो आपको बता दें यहाँ पर देखिए कि राष्ट्र की उन्नति में ही देशवासियों की प्रगति निहित, ये गलत हो जाएगा। आपका तरक्की और उन्नति ये गलत हो जाएगा। तो राष्ट्र की प्रगति में दोस्तों जैसे जैसे राष्ट्र आपका आगे बढ़ेगा वैसे वैसे दोस्तों क्या होगा कि देशवासियों की उन्नति भी होगी। तो आपका दोस्तों अगर बात करें सही ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वनमोर, पंक्ति में दोस्तों कौन सा यहाँ अलंकार है, तो आप देखिए कि यहाँ पर दोस्तों आपका भ्रांतिमान अलंकार है। याद रखिए जब किसी एक वस्तु की वजह से कोई दूसरी वस्तु, मतलब संदेहवश एक वस्तु का स्थान कोई दूसरी वस्तु ले ले, या किसी एक वस्तु को कोई दूसरी वस्तु समझ करके कोई कार्य हो जाए, तो वहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाता है, भ्रांतिमान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जानी श्याम घनश्याम को, मतलब जानी श्याम घनश्याम को, मतलब घनश्याम और श्याम में दोस्तों यहाँ कन्फ्यूजन होकर के एक बात कही गई है को नाच उठे वन मोर। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर समझिए, इस बात को समझिए कि जानी श्याम घनश्याम को, ठीक है, मतलब
यहाँ पर बादलों की बात कही गई है कि काले बादलों की छटा को मतलब उन्होंने समझ लिया कि काले काले बादल हैं तो वहाँ पर मोर नाचने लगे वन में। तो ये बात दोस्तों यहाँ इसलिए वजह यहाँ भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण की जो बात कही गई इसमें कौन सा भेद है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर रात को अचानक वर्षा होने लगी। दोस्तों वर्षा होने का यहाँ पर जो तरीका है वो बताया जा रहा है। तो दोस्तों अचानक वर्षा होने लगी यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर रीतवाचक हो जाएगा कि उसका जो तरीका है वो कैसा। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रश्नों की श्रृंखला आज हमारे बीच में मैं लेकर के आप लोगों के लिए आया था और यहाँ पर ये प्रश्नों की श्रृंखला दोस्तों हिंदी का पेपर यहाँ पर मैंने कराया आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोस्तों ये प्रयास, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया उससे आप संतुष्ट होंगे। और यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को दोस्तों लाइक करके शेयर जरूर करें ताकि अन्य साथियों तक आपके पहुँचे। और हाँ, आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। जो भी महत्वपूर्ण PDF या आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास है मैं पहुँचा सकता हूँ आप तक ग्रुप के माध्यम से। तो आप चाहें तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से निवेदन करूंगा, पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप चैनल का बेल आइकन भी दोस्तों टच करें ताकि आपके पास नेक्स्ट नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो एक बार दोस्तों आप सभी का फिर से तहे दिल से धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन दोस्तों शुभ हो।